राजस्थान के एक भक्त हुए जिनका नाम काले खान था। काले खान मंदिर में साफ सफाई का काम करते और पूरे दिन मंदिर में रहते और मंदिर में बैठ कर के ठाकुर जी को ही निहारते रहते। इसी का प्रभाव ऐसा हुआ कि इनके सब परिवार के लोग इनके बड़े विमुख हो गए और सबसे ज्यादा तो इनकी पत्नी, क्योंकि काले खान के कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। यहाँ तक कि परिवार के अन्य लोग भी कहने लग गए, अपने बादशाह को भजता नहीं है, दूसरों के बादशाह के पास जाएगा, दूसरों का बादशाह तो दूसरों की सुनेगा ना। एक दिन दुनिया के तानों से परेशान होकर काले खान मदन मोहन जी के सामने खड़े बोले, हे बिहारी जी, मुझे पुत्र की कामना नहीं है, पर मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी का मुंह बंद हो जाए और मेरा आपके दर पर आना बंद ना हो, इसलिए मुझे पुत्र दे दो। अपने भक्त की प्रेम भरी पुकार सुनकर बिहारी जी ने कृपा की और कुछ समय बाद काले खान के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। काले खान बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि अब उनको कोई टोकता नहीं, कोई रोकता नहीं। वे नित्य सुबह मंगला में जाते थे और आठों प्रहर का दर्शन करके अपने घर आते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब पुत्र 8 वर्ष का हो गया और एक दिन यमुना किनारे खेल रहा था तो एक काले सर्प ने उसे डस लिया और पुत्र मृतक अवस्था में आ गया। कुछ मित्रों ने जाकर के काले खान की पत्नी को बताया, आपके पुत्र को सर्प ने डस लिया। पत्नी दौड़ी दौड़ी काले खां के पास पहुंचकर बोली, जल्दी चलो। काले बोले, क्या हो गया, इतनी हाफ क्यों रही हो? पत्नी बोली, हमारा पुत्र खेलने के लिए गया था, उसको सर्प ने डस दिया है, जल्दी चलो, कोई वैद्य बुलाओ, नहीं तो हमारा पुत्र मर जाएगा। इतने में ठाकुर जी की राजभोग आरती घंटा बजा। काले खां बोले, अब तू जा, जल्दी जा, मैं आरती करके आता हूँ। काले खां की पत्नी बोली, तुम कैसे काफिर हो, हमारा पुत्र मरने वाला है, तुमको अभी भी एक कालिया दिख रहा है। पत्नी गुस्से में आकर बोली, तो फिर यही बचा ले आज उसको। काले खां बिहारी जी को देख रहे हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। काले खां कह रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता ना कि हम ठीक ठीक रहें? सब कुछ तो ठीक चल रहा था 8 सालों से, तो फिर आज कौन सा नया खेल खेल दिया? काले खां तो दर्शन करते रहे, ठाकुर जी को देखते रहे। इतने में ही पीछे से पत्नी ने अपने मृतक पुत्र को काले खां के बगल में रख दिया और पत्नी रोती हुए बोली, बहुत कहते हो ना कि बिहारी जी ने दिया है, कह दो उनसे कि बचाएं इसको। यदि आज मेरा पुत्र बच गया तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारे साथ साथ मैं भी इनकी दासी हो जाऊंगी। यह बात सुनकर काले खां की आंखें सजल हो जाती हैं और बिहारी जी से कहते हैं, हे नाथ, मुझे यह नहीं चाहिए कि आप मेरे पुत्र को बचाओ। मैं बस यह चाहता हूँ कि मेरे परिवार ने आपको मुझसे दूर किया है और उसमें कारण पुत्र की मृत्यु बने, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, इसको बचाओ। मैं इसके बिना रह सकता हूँ, परिवार के बिना रह सकता हूँ, लेकिन आपके बिना नहीं रह सकता और मेरा परिवार मुझे आपके संग रहने नहीं देगा। इतना कहकर ही देखा कि काले खां के हाथों को पकड़ा, उसका पुत्र बगल में खड़ा है। काले खां ने जैसे ही देखा अपने पुत्र को तो पुत्र कहने लगा, पिताजी वह कहाँ है? काले बोले, कौन पुत्र? बोला, जिसने आकर के मुझको उठाया और कहा कि मैं तेरे साथ खेलूंगा। काले खां बोला, किसकी बात कर रहे हो? पुत्र बोला, सांवला सा था, उसमें से चंदन की सुगंधी आ रही थी, कटाक्ष नेत्र थे पिताजी। इतना सुनकर काले खां ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और कहा, सामने देख। जैसे ही मदन मोहन जी को देखा, 8 वर्ष के पुत्र के नेत्र भी सजल हो गए। हाँ पिताजी, यही तो आए थे मेरे पास, यही तो मुझे उठा के लाए हैं। काले खां का पूरा परिवार नतमस्तक हो गया।